हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम अंकुर खेतान है। जैसा कि काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे, मैथ्स के वीडियोस में बहुत सारे दे रहा था। आज मैंने इकोनॉमिक्स पे स्टार्ट किया है। मुझे पता चला है कि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है इकोनॉमिक्स में, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड के आधार पे स्टैंडर्ड 10th के लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे और मेरा मेन फोकस होगा कि इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए। टाइम टू टाइम मैं होमवर्क्स भी दूंगा। अगर चाहते हो अच्छे से प्रिपेयर हो तो होमवर्क्स को भी बनाना। तो आज पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है डेवलपमेंट। चैप्टर 1 का नाम ही है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? सबको पता है डेवलपमेंट क्या होता है ना। विकास, कुछ अच्छा होना। लेकिन क्या अच्छा होना? स्कूल की छुट्टी चल रही है, जैसे 2 साल से स्कूल बंद है, क्या यह डेवलपमेंट है? नहीं है। क्या हो सकता है डेवलपमेंट? स्कूल खुल जाना, क्या यह डेवलपमेंट होगा? स्कूल छोड़ो, उसके बाहर, स्कूल के बाहर क्या हो सकता है डेवलपमेंट? जैसे कि हम लोग सभी पढ़ते आए हैं हिस्ट्री में कि पहले मनुष्य जो है जंगलों में रहता था। पहले शिकार करके हम लोग खाते थे। हमारे पूर्वज जो थे जंगलों में रहते थे, शिकार करके खाते थे। फिर कुछ विकास हुआ, धीरे धीरे हमने खेती करना सीखा, है ना। करीब 10,000 साल पहले बोलते हैं इंसान ने खेती करनी सीखी थी। तो एक स्टेप हुआ था डेवलपमेंट का। जब खेती करने लग गया, जगह फिक्स हो गई कि यहीं पे रहना है, तो उसके बाद घर बनाना भी स्टार्ट हो गया। घर बनने लग गया, उसके बाद क्या स्टार्ट हो सकता है? घर बनने के बाद घर के पास के खेत में खेती होती थी। फिर धीरे धीरे सोसाइटी बनने लग गई, है ना। पहले नदी पे जाना पड़ता था पानी के लिए, तालाब पे जाना पड़ता था। फिर घर के अंदर कुआं बन गया। धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा था ना। तो आज के टॉपिक में जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो डेवलपमेंट किसको कहेंगे? जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अगर शहर में चले गए दिल्ली में, तो डेवलपमेंट हो जाएगा? हो जाएगा। दिल्ली में क्या मिलेगा, या किसी भी शहर में क्या मिलेगा? बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए बहुत सारी जगह, है ना। बीमार पड़ जाए तो अच्छे हॉस्पिटल्स। लेकिन फिर जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? डेवलपमेंट देखकर धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस भी परिवेश में आज हम हैं, उससे कुछ बेहतरी की बात करेंगे हम लोग। तो डेवलपमेंट तो किस तरह की बेहतरी? चलो हम लोग कहलगांव में जहाँ हैं हम लोग, यहीं के लिए बात करते हैं। कहलगांव में डेवलपमेंट क्या हो सकता है? डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? देखो, ये एक पिक्चर है डेवलपमेंट को ही दिखाते हुए। जैसे अभी हम लोग जहां भी थे उससे कुछ सीढ़ी लगा के ऊपर की ओर चले जाना, फिर उससे कुछ और सीढ़ी लगा के ऊंचा पहुंच जाना, फिर उससे कुछ और सीढ़ी लगा कर ऊपर पहुंच जाना। इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। लेकिन सीढ़ी लगा के कहाँ जाना है? कहलगांव की ही जब हम लोग बात करेंगे तो सीढ़ी लगा के हमें जाना कहाँ है, इसकी भी तो चर्चा करनी होगी ना। तो देखो, देखते हैं। रोड, कहलगांव में रोड कैसे है? सकरी सी गलियां है, उसके ऊपर पिच भी नहीं किया गया पता नहीं कितने सालों से। जहां देखो गड्ढे। नाली का पानी भी रोड पर ही जा रहा है। गाय भैंस भी रोड पर ही जा रहे हैं, कुत्ते भी गाय पे रोड पर ही रहते हैं। साइकिल, ठेला और गाड़ियां, सब कुछ को उसी रोड पे जाना है। छोटी सी रोड है, टूटी फूटी सी है, उसी के ऊपर रहना है। घर से स्कूल जाना हो तो कितना समय लगता है? क्या चीज से जाते हो स्कूल? पापा के साथ बाइक पे, स्कूल बस में, रिक्शा में, वैन में, साइकिल चलाकर, जिस भी तरह से जाओ। अगर रोड अच्छा बना होगा तो बेहतर होगा ना। इस तरह का रोड अगर बन जाए, दोनों साइड स्ट्रीट लाइट लगी हुई, बिल्कुल सरफेस रोड, सफेद लाइन मारा हुआ, आने वाली गाड़ियां एक तरफ, जाने वाली गाड़ियां एक तरफ, एक्सीडेंट भी कम होंगे, समय भी कम लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो डेवलपमेंट होगा ना।
लेकिन अचानक जैसा हम लोग अभी कहलगांव में देख रहे हैं, उसे एक बैग तो ऐसा नहीं पहुंच सकते हैं। पहले जो रोड है उसी को सरफेस किया जाना चाहिए। नाली का पानी जो रोड पे आ जाता है वो नहीं आना चाहिए। गड्ढे नहीं होने चाहिए रोड पे, है ना। धीरे धीरे फिर हम लोग आगे इस तरह के रोड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए क्या हो सकता है, डेवलपमेंट मतलब रोड बेटर हो। जो यहाँ पे रहते हैं जिनके पास रोड इस तरह की नहीं है वो ये बात करेंगे। जो दिल्ली में रहते हैं वो क्या बात करेंगे, और स्पीड से जा सके रोड पे। अगर अभी 40 की स्पीड पे जा रहे हैं, 50 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो लोग चाहेंगे नहीं 70 की स्पीड पे जा सके। अगर अभी 4 लेन रोड है, एक साथ 4 गाड़ियां आ सकती है, तो बोलेंगे नहीं 8 गाड़ियां एक साथ जा सके, तो डेवलपमेंट होगा, है ना। तो एक तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट, हमारे पास रोड्स कैसी है। और क्या सोच सकते हो, कहलगांव के रिस्पेक्ट में ही सोचो। एक बात तो हो गई, चलो रोड अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे कहलगांव हो या भागलपुर हो या पटना हो या दिल्ली हो या बम्बई हो या फिर लंदन हो, न्यूयॉर्क ही क्यों ना हो, रोड को तो डेवलप करने की बात हम लोग हमेशा करेंगे ही करेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, सोचो और कुछ। हॉस्पिटल, कैसे हॉस्पिटल है यहाँ पे, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, सभी कुछ का इलाज होता है, नहीं होता है ना। जाना पड़ता है, शहर की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ से एक स्टेप पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर उससे भी अच्छा हॉस्पिटल खोजना हो तो स्टेट के कैपिटल में जाते हैं हम लोग। जैसे बिहार में है तो पटना जाने की बात करेंगे। उससे भी ज़्यादा बड़ा स्पेशलिस्ट चाहिए तो दिल्ली की तरफ जाना होगा, एम्स चाहिए। इसीलिए अभी हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी जगह जगह हर शहर में एम्स खुलवाने की कोशिश, हर शहर में तो नहीं, कई शहरों में एम्स खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और जो भी एग्जिस्टिंग सरकारी हॉस्पिटल है उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट में भी जो डॉक्टर लोग क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं या हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है कि हॉस्पिटल खुल जाए। दवाइयाँ, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ जो यहाँ नहीं मिलती है या नहीं बनती है, वो दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए। टेस्ट की फैसिलिटी, सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है या कोई और टेस्ट कराना है, सारी फैसिलिटीज़ हो लोकली ही, है। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े मेडिकल के लिए। अगर सब कुछ लोकल होगा तो जा करके एक दिन में सारा डॉक्टर से मिल के सारा टेस्ट करवा के दवाई लेकर के आ सकते हैं। अगर कहीं दूसरे शहर में जाना होगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा। तो डेवलपमेंट की बात हुई ना, हॉस्पिटल हमारे जो है, मेडिकल फैसिलिटीज वो बेहतर हो, अभी जो है उससे बेहतर हो, फिर उससे और बेहतर जाने की कोशिश करें, फिर उससे और बेहतर जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मेडिकल फैसिलिटी से हमारा मतलब क्या है, हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ कैसा है लोगों का, अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बात है ना, हेल्थ वाइज पीपल फिट होंगे, होंगे। और क्या सोच सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, फिर से ये हॉस्पिटल की भी जो बात है ये हर जगह के लिए वैलिड होगी ना। जो पटना में है वो दिल्ली जाने का सोचता है, जो दिल्ली में है वो अब्रॉड जाने का सोचता है, जो अब्रॉड है वो चाहते हैं और लेटेस्ट कोई टेक्निक आ जाए जो जल्दी हो जाए काम। तो डेवलपमेंट इसमें होता रहेगा हमेशा, हमेशा चाहे जिस भी लेवल पे हो, और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये होता है डेवलपमेंट। तो एक फील्ड हुआ हमारा, दूसरा फील्ड हुआ मेडिकल का फील्ड। और तीसरा कोई फील्ड सोचो, किस चीज में हो सकता है डेवलपमेंट। रेसिडेंशियल सोसाइटी, जहाँ रहते हैं, क्वार्ट घर हमारे जहाँ पे है, कैसे घर है, घर के आसपास का माहौल कैसा है। बिजी रोड के किनारे घर है, घर से निकलते ही हेवी ट्रैफिक, या बहुत छोटी सी गली है, घर पहुंच ही नहीं पा रहे। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है ना। या तो बगीचे में घर है, गाड़ी लेकर वहां जा ही नहीं सकते हैं, बारिश हो गई तो वहां कीचड़ हो गया, रोड ही नहीं है। तो अगर एक अच्छी सी हाउसिंग सोसाइटी हो जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हैं, और काफी सी स्पेस भी है, घर के बाहर निकलो तो ऐसा नहीं है कि सीधा रोड पे पहुंच गए। अगर किसी को वॉक करने का मन है तो उसके लिए जगह है, ग्रीनरी है, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, पॉल्यूशन कम है, नॉइस नहीं है। इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, है ना। और घर के अंदर भी जैसे जैसे घर की सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, घर के अंदर का भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। पहले छोटा टीवी था, कलर टीवी, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ।
पहले पंखे से काम चलता था, फिर एसी लग गया। पहले इन्वर्टर नहीं था, अब इन्वर्टर भी लगने लग गए, है ना। धीरे धीरे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, तो सोसाइटी भी अच्छी हो, घर के बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा हो, छोटे बच्चे हो अगर उनको घर से बाहर घूमना है तो उनके पास कोई स्कोप हो। ऐसा नहीं है कि डर लगा रहे कब एक्सीडेंट हो जाएगा। पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं हो, कोई आता जाता है तो पार्किंग भी मिल जाए। तो इस तरह का एक सोसाइटी बने तो ये भी डेवलपमेंट होगा ना। अभी हमारा एनवायरनमेंट जैसा भी है, जहाँ भी अभी रह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा और फैसिलिटी दे, सफाई करवा दे, कचरा समय पे उठाया जाए, रोज झाड़ू लग जाए रोड पे, और धीरे धीरे थोड़ा सा गार्डन भी डेवलप हो जाए, थोड़े से पेड़ पौधे लग जाए, जगह नहीं है तो थोड़ी सी जगह उसके लिए एलोकेट कर दी जाए, पार्क हो जिसमें बच्चे खेल पाएँ, जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग भी जाकर के अपना थोड़ा सा टाइम पास कर पाएँ, वॉक कर पाएँ, तो डेवलपमेंट होगा। तीन चीज़ें की हम लोग बात की, एक ट्रांसपोर्टेशन, रोड, है ना। जब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो रोड के साथ फिर ट्रेन और वो सब भी आ सकता है, एरोप्लेन भी आ सकता है। दूसरी हमने बात की हेल्थ केयर की। तीसरी बात की हमने रहने की जगह पे, रेसिडेंस क्वार्टर्स, है ना। और क्या सोच सकते हैं? चौथा कुछ सोचो। खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा स्कोप है डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे स्कोप्स हैं अभी। क्या हो सकता है? प्लेग्राउंड, बच्चों को प्लेग्राउंड चाहिए ना। स्कूल में गए तो भी वहाँ प्लेग्राउंड है या नहीं है पता नहीं, और घर पे आए तब तो फिर रोड साइड ही खेलना पड़ता है। कोई प्लेग्राउंड है जहाँ जाके डेली खेल सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं हो, बॉल कहीं खोने का भय नहीं हो, कोई आके डांटेगा वैसा टेंशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं हो कि उसी पे लोग गाड़ी चलाना भी सीख रहे हैं, उसी प्लेग्राउंड में क्रिकेट भी हो रहा है, उसी प्लेग्राउंड में कबड्डी भी हो रहा है, सब कुछ उसी में हो रहा है। प्लेग्राउंड अगर सफिशिएंट हो, बड़ा सा हो तो अच्छा रहेगा ना। अगर हर सोसाइटी के आसपास में एक प्लेग्राउंड बन जाए तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, ये भी एक डेवलपमेंट होगा। होगा। किसी को अगर नेशनल लेवल पे खेलना है तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। किसी को अगर ओलंपिक्स में जाने का मन कर रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है। स्टेडियम हो जो कि वहाँ पे मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा सके, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी एक डेवलपमेंट का मीडियम हो सकता है। हो सकता है। और क्या बचा? अगर एम्यूजमेंट पार्क हो जाए, वाटर पार्क हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। दिल्ली दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी निको पार्क में, कैलकाटा क्यों जाएंगे फिर, सब कुछ यहीं पर हो जाएगा, मजा आएगा ना। तो एक डेवलपमेंट का एवेन्यू ये भी हो सकता है ना। मॉल हो जाए जहाँ पे जाके मूवीज देख लिए, फूड कोर्ट हो जाए जहाँ पे कई तरह का सब तरह का खाने मिल जाए, वाटर पार्क हो गया, ये सब कुछ भी डेवलपमेंट में ही आएगा ना। पहले जो था उससे विकास, डेवलप हो रहा है कुछ। और क्या हो सकता है? ऑफिस, पढ़ने के बाद सभी को एक जॉब चाहिए होता है। जॉब तो सभी को चाहिए होता है, और जॉब कहाँ खोजते हैं हम लोग? बॉम्बे में जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, हैदराबाद आजकल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी। क्यों जाना चाहते हो? अगर सारे हमारे लोकली ही बिहार में ही डेवलप हो जाए, सारी इंडस्ट्रीज, सब तरह की फैसिलिटी बिहार में हो जाए, तो बिहार डेवलप करेगा ना। हम लोग क्यों बॉम्बे को डेवलप करवाने जाएंगे? तो होना चाहिए ना, बिहार में भी इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, ऑफिस भी होनी चाहिए, सब कुछ बिहार में डेवलप होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये एक और तरीका, एक और हुआ एवेन्यू डेवलपमेंट का। इस क्षेत्र में भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? कुछ और दिमाग में आ रहा है? बहुत कुछ हो सकता है, सोचो। अभी बहुत कुछ हो सकता है। और जो मैंने अभी बात की, ये हमने अब हमारे लिए बात की, है ना। जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, तुम लोग रह रहे हो या मैं रह रहा हूँ, इस एनवायरनमेंट में हमारे लिए डेवलपमेंट का ये मतलब है। अगर मान लो कहीं पे बहुत अच्छा ऑफिस का फैसिलिटी बना हुआ है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए ऑफिस नहीं चाहिए ना। ऑफिस की तो जरूरत नहीं है उसे, जॉब अपॉर्चुनिटीज की जरूरत नहीं है। अगर ये पहले से ऑलरेडी है तो इसकी जरूरत नहीं है।
कोई अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको तो इस तरह के जॉब्स की जरूरत नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं ना जिनके बारे में डेवलपमेंट की चर्चा हमने अभी नहीं की है, ऐसे भी काफी लोग होंगे ना। जैसे जो बच्चा मान लो स्कूल नहीं जाता है कभी, जो घर पे ही रहता है, शायद मम्मी पापा को हेल्प करना पड़ता है उसको जॉब में या काम करने में, जिससे कि उनका घर चल सके। तो उसके लिए ये सब चीज़ का कोई मतलब है? जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है, ठीक से कपड़े नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? रोड हो या नहीं हो उसको क्या फर्क पड़ता है? घर हो या नहीं हो उससे क्या फर्क, पहले तो पेट पे खाने के लिए मिल जाए, कपड़े मिल जाए, है ना। इस तरह के भी लोग कुछ हो सकते हैं जिनके लिए इस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो चलो एक बार में हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं जो बातें अभी तक की। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रोड अच्छी हो, रोड अच्छी से मेरा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फिर वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन उसमें आ जाएंगे। सब तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी क्या बात की थी हमने? हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, तो स्कूल भी अच्छा होना चाहिए ना। सिर्फ हॉस्पिटल से तो काम नहीं चल जाएगा। स्कूल और हॉस्पिटल इस तरह की फैसिलिटीज की बात की थी हमने। और क्या किया था डेवलपमेंट विभाग? रेसिडेंस फैसिलिटीज के लिए, है ना, कॉलोनी अच्छी सी हो, कॉलोनी में सब तरह की सुविधाएं हो, ज़्यादा क्राउडेड नहीं हो, पॉल्यूटेड नहीं हो, नॉइसी नहीं हो, इस तरह का रेसिडेंस कॉलोनी हो। और क्या बोले थे हम लोग? बच्चों के खेलने के लिए फैसिलिटीज हो, लोकल लेवल पे भी खेलने के लिए हो, रिक्रिएशन डेली के लेवल पे। अगर कोई आगे कॉम्पिटिटिव जाना चाहता है स्पोर्ट्स में, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, मैरी कॉम बनना चाहती है, तो उसके लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स एरिया में डेवलपमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए। और क्या बात की थी? टाइम स्पेंड करने के लिए एंजॉय करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे वाटर पार्क हो गया, मॉल हो गया, शॉपिंग एरिया हो गया, इस तरह की चीज़ें, ये सब होना चाहिए। और क्या बात की थी हमने? इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ताकि जॉब मिल जाए, आराम से जॉब मिल जाए, कोई उसमें दिक्कत ना हो। तो इन सब का मतलब होता है डेवलपमेंट, है ना। ये सब कुछ मिलकर के डेवलपमेंट बनता है। लेकिन फिर हमने बात की थी कि ऐसा नहीं है कि इसमें डेवलपमेंट खत्म हो गया, या सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है। ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है जिसके लिए इन सब डेवलपमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, हो सकता है ऐसा बंदा भी। देखो मैं इस वीडियो में कुछ एक एग्जांपल्स देता हूँ जिसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जैसे डेवलपमेंट गोल किसके लिए क्या हो सकता है, अभी तो हमने हमारे पर्सपेक्टिव में बात कर ली, हमें स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हम लोग को चाहिए। लेकिन कोई दूसरे तरह का बंदा, सोचो किस तरह के लोग के लिए डेवलपमेंट की बात करें। एक लैंडलेस रूरल लेबर, गांव में जो काम करता है, जिसके पास कोई खेत भी नहीं है, डेली वेजेस पे वो काम करने जाता है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है? उसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत हो सकती है जो उसको मिल जाए तो बोलेगा हाँ अब अच्छा हो गया? उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। उसको डेली पे जो जो इस चीज की डेली जरूरत होती है उस तरह की कोई चीज चाहिए। इसके ऊपर हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, अभी मैं सिर्फ तुम्हें बता दे रहा हूँ। फिर एक दूसरा फार्मर को देखो, जो शायद पंजाब में रहता है, बहुत बड़ा लैंड है उसके पास, सैकड़ों एकड़ लैंड है, सारे फार्मिंग इक्विपमेंट्स उसके पास हैं, खुद एसी गाड़ी में आता है, एसी गाड़ी में जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह के लैंडलेस रूरल लेबर उसके लिए काम करते हैं। तो उस रिच फार्मर के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है? अब देखो, एक लैंडलेस फार्मर है, एक रिच फार्मर है, दोनों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होगा। लैंडलेस फार्मर जो भी खोज रहा है वो सब कुछ रिच फार्मर के पास है, लेकिन डेवलपमेंट दोनों को चाहिए। लैंडलेस फार्मर को भी डेवलपमेंट चाहिए, रिच फार्मर को भी डेवलपमेंट चाहिए। सोचोगे दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, लैंडलेस फार्मर को क्या रिक्वायरमेंट है, रिच फार्मर को क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ सोचोगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तीसरा देखो, एक छोटा सा फार्मर है, उसके पास छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड भी है, उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर करता है, लेकिन उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, उसके प्लॉट के पास से कोई नहर नहीं जाती है, उसके पास पंपिंग सेट नहीं है, बोरिंग नहीं है। जब बारिश होती है तो उसको पानी मिलता है, नहीं होता है तो उसकी फसल सूख जाती है।
न्यूज़ में कई बार देखा है ना, हर साल सूखा पड़ता है, बहुत सारे किसान को दिक्कत हो जाती है। तो उस तरह के फार्मर के लिए डेवलपमेंट का क्या गोल हो सकता है? कुछ अलग होगा ना। अभी तक जो भी बात की उनसे कुछ अलग होगा। चौथा देखो, जो रिच फार्मर था उसकी वाइफ गांव में ही रहती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या क्या गोल होगा? अब देखो, हस्बैंड और वाइफ के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग हो सकता है। अभी तक हमने अलग अलग फैमिलीज की बात की थी, लेकिन हस्बैंड और वाइफ में भी हो सकता है ना डिफरेंस हो। तो उसकी वाइफ के लिए क्या होगा डेवलपमेंट गोल? अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो शहर में रहता है, जिसको फार्मिंग से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, जो शहर में रहता है, हम लोग हमारी बात नहीं कर रहे हैं, शहर में जो बस लड़का रहता है, उसको क्या डेवलपमेंट का गोल हो? उसके पास तो हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, रेसिडेंशियल एरिया भी है, सब कुछ है उसके पास, तो उसको क्या जरूरत हो सकती है डेवलपमेंट में? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? और एक गर्ल, उसी लड़के की बहन, भाई और बहन में डेवलपमेंट में क्या फर्क हो सकता है? डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट भाई को कुछ और हो सकती है, बहन को कुछ और हो सकती है, सेम फैमिली में। सोचना इस सब के ऊपर, सोचना। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसके बारे में। और लास्ट में, एक आदिवासी जो नर्मदा वैली में रहता है, जानते हो नर्मदा वैली की कहानी? नर्मदा वैली में एक डैम बना था। डैम बनने से बहुत सारे एरिया में पानी भर गया था। जैसा कि होता है, लेक डैम के पीछे एक बहुत बड़ी मैनमेड लेक बन जाती है, लेक में बहुत सारा लैंड डूब जाता है, तो बहुत सारे लोगों का घर भी डूब गया था। नर्मदा वैली में ऐसा बहुत हाईलाइट हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई थी, क्योंकि उनके घर और फार्म, खेत दोनों डूब गए थे पानी में। तो अब उनके पास ना तो खेत बचे हैं और ना ही उनके पास घर बचा है। उसके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल हो सकता है? ये सब इसके ऊपर सोचोगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ अगर आता है दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं देखना भी चाहूंगा। ओके, थैंक यू।